ओम शांति। आज बाबा ने 20 मार्च की मुरली में बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन है, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। और बाबा ने ये भी कहा ब्लेसिंग में, वरदान में, बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे, मन का बंधन भी ना हो, जिम्मेवारी खेल लगेंगे, है ना। थकेंगे नहीं आप। बहुत ब्यूटीफुल है। तो बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। जो योग युक्त है उसे पता है बंधन जैसी कोई चीज ही नहीं है, बंधन भी एक भ्रम है। जो सोचता है मैं बंधन में हूं वो खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। वो नॉन एग्जिस्टेंट थॉट है। थॉट सोचता है मैं बंधन में हूं, थॉट ही बंधन को हटाने की कोशिश करता है, थॉट ही बंधन से मुक्त होने की कोशिश करता है, राइट। पर एक्चुअल में कोई है नहीं जो बंधन में है, राइट। तो करण करावनहार की स्मृति के भान और अभिमान को समाप्त करो, करण करावनहार की स्मृति से। तो बाबा करण करावनहार कैसे है? जब बाबा करण करावनहार है तो फिर मैं तो थिंकर भी नहीं हूं। अगर मैं सोचती हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपनी सोच को बदलना है, मुझे अपनी फीलिंग्स को बदलना है, मुझे अपने संस्कारों को बदलना है, तो फिर ये मैं, तो फिर बाबा कहाँ से करण करावनहार होगा? न तो कोई थिंकर है, न कोई फीलर है, न कोई डूअर है। जहाँ पे थिंकर आ गया, मैं सोच रही हूँ, मुझे अपनी सोच को अच्छा बनाना है, तो फिर डूअर भी पैदा हो गया, एफर्ट मेकिंग डूअर, राइट। तो ये अभिमान है, बाबा बोल रहे हैं ये अभिमान को समाप्त करो करण करावनहार की स्मृति से, है ना। और भान और अभिमान दोनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भान शब्द मतलब एक फीलिंग होती है कि मैं कर रही हूं, मैं सोच रही हूं। तो अगर मैं सोच रही हूं, एक है ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज देखते हैं हम लौकिक दुनिया में कि रिलेटिवली स्पीकिंग, लौकिक दुनिया देखा जाए तो है ही नहीं, पर अगर हम देखें कि लौकिक दुनिया, दुनिया जो देखते हैं हम मन की भाषा में, कि मतलब लैंग्वेज में, मन की भाषा मतलब लैंग्वेज में, जब हम देखते हैं कि किसी के घर जाते हैं तो कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं जनरली, पर बाबा कहते हैं मेरे पास आओ तो खाली हाथ, राइट। क्योंकि बाबा के पास भरे हुए हाथों से नहीं जा सकते हम। जो बाबा के पास भरे हुए हाथों से जाता है, बाबा उसको स्वीकार नहीं कर पाते। और बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से संडे की मुरली में कहा था कि बच्चे कहते हैं, मतलब से याद करते हैं, बाबा पुराने संस्कार आए हैं ना, तो ले लो ना, ले लो ना, रखते खुद हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना। तो बाबा कहते हैं मैं कैसे लूंगा आपकी चीज, कैसे लूंगा? पहले अपनी चीज नहीं समझो तब लूंगा, ऐसे थोड़े ही दूसरे की चीज ले लूंगा। तो बाबा को जब सरेंडर, समर्पण भी करते हैं, बाबा ये थॉट ले लो, हाँ हाँ, ये शुरू शुरू में ठीक है, पहला स्टेप, एज अ फर्स्ट स्टेप। पर जैसे ही बाबा को थॉट दिया, अब वो थिंकर भी साथ में दे दिया उसके। बाबा को फीलिंग दी तो फीलर भी साथ में दे दिया उसके। बाबा को डूइंग दी तो डूअर भी दे दिया साथ में उसके। बाबा को बाबा से बोला बाबा एफर्ट में मदद करो, तो एफर्ट मेकर भी दे दिया साथ में उसके। बचा ही नहीं, मैं नथिंग एंड नोबडी, मैं कुछ हूं ही नहीं। देने वाला भी खत्म बाबा को, समर्पण करने वाला भी खत्म बाबा को। वो मैं जो हूं, बिल्कुल मैं हूं ही नहीं, तो कौन बचा? सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ बाबा। इसीलिए बाबा ने कहा था कि अगर गलती से आ भी जाए पुराना संस्कार, दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में कौन बैठा है? बाप।
अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म। मतलब देने वाला भी खत्म, सोचने वाला भी खत्म, फील करने वाला भी खत्म। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं इतनी बार सरेंडर कर चुकी हूं बाबा को, खत्म ही नहीं होती, ये बात तो बार बार आती जाती है। अरे खत्म होगी कैसे? क्योंकि मैं कौन जो दे रही हूं, डूअर दे रहा है, समर्पण करने वाला सरेंडरर दे रहा है ना। अभी तो मैं समर्पण करने वाली एक आइडेंटिटी बन गई अलग से। अरे त्याग का भी त्याग, त्याग करने वाला त्यागी ही खत्म हो गया उसमें। क्योंकि बाबा जिस भी फीलिंग को क्लेम करने वाला पैदा हो गया, थॉट को क्लेम करने वाला पैदा हो गया, बाबा हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे ही परमात्मा ही अब मन को यूज कर रहा है। बीच में परमात्मा को मन देने वाला भी नहीं रहा। अब परमात्मा है और संकल्प है, परमात्मा है और मन है। उसमें आज जो बाबा ने कहा ना, बहुत ब्यूटीफुल, आज का एक बाबा ने पैसेज में कहा कि मूल गाया भी जाता है कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं उठती। मूल वतन का मतलब क्या है? मूल मीन्स एसेंस, रूट। मूल, वतन मीन्स डायमेंशन, जो माइंड का एसेंस है, मेन एसेंस माइंड का। जब माइंड एसेंस में, अपने सोर्स में डिसॉल्व हो जाता है तो बाबा कहते हैं वहां आत्माएं तो अलग होने की बात ही नहीं उठती। तो आत्मा और परमात्मा फिर अलग नहीं है। अलग रहे बहुकाल क्यों? यहां फिर आते हैं, जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती हैं। मतलब जब मन अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है, रिकॉर्डिंग के अनुसार होता है। परमात्मा सागर है और सागर में जैसे बहुत सारे भंवर हैं, राइट। वो भंवर जो है सागर से ही बने हुए हैं। ये सारे मन सागर से ही बने हुए हैं, भंवर से बने हुए हैं। सागर बाबा है। हर मन की अपनी एक रिकॉर्डिंग है और सागर अलाउ करता है सभी मनों को अपनी अपनी रिकॉर्डिंग प्ले होने के लिए। सागर इंटरफियर नहीं करता है, सागर को कुछ टच नहीं करता है। हर मन की रिकॉर्डिंग अपनी चलती है, पर वो प्योर अलाउंस है सागर। तो सागर सब रिकॉर्डिंग्स को प्ले होना अलाउ करता है। हर मन की अलग अलग थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। तो परमात्मा अलाउ करता है। तो जो मन परमात्मा की सत्य के करीब है, परमात्मा के सोर्स में डूबे हुए हैं, मैं थिंकर नहीं, मैं डूअर नहीं, मैं फीलर नहीं, बस परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही चलाएगा, परमात्मा ही सोचेगा। बाबा बोलते ना कभी कभी, मैं बैठा हूं ना, मैं सोचूंगा, तुम क्यों सोचते हो? तुम मतलब खत्म हो जाओ हे मन, तुम खत्म हो जाओ, मर जाओ, मैं सोचूंगा। है ना। वो ऑर्केस्ट्रेटर जो चलाता है ना, ऑर्केस्ट्रेटर कंडक्टर जो चलाता है ना, आपने कभी अगर म्यूजिकल उसमें गए होंगे, ऑर्केस्ट्रेटर चलाता है, कंडक्टर कंडक्ट करता है म्यूजिक को, बैंड को, म्यूजिक बैंड को, म्यूजिकल बैंड को। तो वो एक बैठा हुआ है अंदर कोई, सिर में नहीं, माइंड में, जो सारे थॉट्स को बोलता है मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं चल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये जो बैठा है ना, इसको बाबा खत्म करना चाहता है। क्योंकि ये माइंड ऐसे अपने आप को सेपरेट मानकर सोचता है मैं तो सागर से अलग हूं, मेरी तो अपनी अलग पहचान है ना। फिर बुद्धि को भी और कान आंख नाक को सबको अपना बना लेता है। बाबा बोलते हैं नहीं, अभी ऑर्केस्ट्रेटर ही, थिंकर ही, डूअर फीलर सब डिसॉल्व हो जाओ, बाबा चलाएगा मन को। अब कितने मन ओपन है उस ट्रुथ के लिए, सुप्रीम सूर्य के लिए? जो मन जितना खुला होगा उतनी वो उस लाइट को रिसीव करेगा, है ना। तो हर भंवर की अपनी एक कंडीशनिंग है, विच इज फाइन, नथिंग रॉन्ग। एक टाइम ऐसा आता है जब सभी मनों को डिसॉल्व होना ही होता है परमात्मा में। जब तक उनकी रिकॉर्डिंग पूरी प्ले आउट नहीं हो जाती तब तक वो प्ले करते रहेंगे, और जब राइट टाइम आएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे।
फिर वापस शुरू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये खेल तो बंद तो होता नहीं है, सागर और उसके भंवर का, ये तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो बाबा सागर है और हर मन एक भंवर है, उसमें हर निराकारी मन एक भंवर है, और हर मन की अपनी कंडीशनिंग है ना। तो किसी किसी मन में सत्युग ज्यादा चलेगा, किसी किसी मन में, हर मन में सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग तो होगा ही, ड्यूरेशन हर एक की टाइम बाउंड होगी, बट डजेंट मैटर। सबका एसेंस कौन है? बाबा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर मन का सोर्स बाबा है, सागर है। जब ये पता चल जाता है, और जो मन जितना डिसॉल्व होने के लिए ड्रामा अनुसार रेडी है, फिर वो अभी सत्युग क्या है? मास्टर गॉड, मास्टर गॉडेस। जो मन जितना रेडी है, बाबा चला रहा है। दुनिया कैसे दिखेगी फिर उस मन को? देखते हुए भी नहीं दिखेगी, मतलब इल्यूजन गायब नहीं होगा। हजार चीजें दिख रही है, नाम रूप दिख रहे हैं, वो खत्म नहीं हो जाएगा। बाबा बोलते हैं ना, वो तो चलता रहेगा, बट उसके पीछे का जो सत्य है कि अब दुनिया मैटर की बनी हुई नहीं दिखेगी, वो डायमेंशनलेस पॉइंट, जिसको हमने बोला बाबा सागर भी है और बिंदु भी है और सिंधु भी है। मतलब अब क्या करें, सत्य जो पॉइंट है वो डायमेंशनलेस है, न उसकी आदि है न अंत है, बिगिनिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है। उसको समझाने के लिए, ताकि मन उसके बारे में सोच सके, क्योंकि नहीं तो कैसे सोचेगा मन? मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना सोचने के लिए। तो बाबा उसको एक क्वालिटी देते हैं कि सागर की क्वालिटी दे दो, या तो बहुत वास्ट है, और या फिर बिंदु की क्वालिटी दे दो कि बिल्कुल कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंडिंग नहीं, इतना छोटा, है ना। तो मन सोचना शुरू होता है, और जैसे जैसे अगर सही तरीके से सोच रहा है तो डूब जाता है सागर में, खत्म, अपना अस्तित्व अलग, खत्म उसका। फिर वापस पैदा होता है, पर बाबा पैदा करता है नए न्यू बॉर्न बेबी को, है ना। तो इसलिए मरजीवा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है नेकेड, अपने आप को जानना मरने के बाद, मतलब थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस। क्यों हम बार बार देते हैं? हम कौन देते हैं? हम भी मर गए देने वाले। ये जो थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस बाबा को बार बार देते हैं, ये मैं जो देता हूँ, वो मैं भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तो सिर्फ बाबा, खाली हाथ, हाथ भी क्या है? अब मैं भी हाथ भी नहीं रही, बाबा का ही हाथ है, बाबा के ही सब हाथ हैं, ऐसा महसूस होता है। अब अलग नहीं है ना। वो अलगपन मेल्ट होने लगता है, और फिर बाबा जैसे उस नेकेड माइंड को यूज करता है। फिर वो नेकेड माइंड, नेकेड बेबी जो होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है, सांस भी जैसे माँ ले रही है उसके लिए, सोच भी माँ रही है उसके लिए, चल भी माँ रही है उसके लिए, सब कुछ माँ कर रही है। सुप्रीम सागर, ओशन ऑफ लव, मदर कर रही है। फिर बाबा उस मन को जैसे नए चोले पहनाता है संकल्पों के, उसके संस्कार, गॉडली संस्कारों के अनुसार उसको चोले पहनाता है, और फिर वो एंजल हो जाती है। तो पहले मरजीवा, फिर नेकेड, फिर एंजल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सरेंडर करना, समर्पण करना, मतलब समर्पण करने वाला भी खत्म। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बाबा के, अब हर मन अलग अलग टाइम पे डिसॉल्व होगा अपने, इसमें कोई जजमेंट की बात नहीं कि ओ मैं बेटर मन हूँ, वो बेकार मन है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर मन की अपनी फिक्स्ड रिकॉर्डिंग है, और अपने टाइम अनुसार वो होगा। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या फिर अगर फिक्स्ड है तो फिर मैं पुरुषार्थ ही क्यों करूं? ये जो बोलने वाला है ना, ये थिंकर भी डिसॉल्व, क्योंकि ये थिंकर एक थॉट ही है, और इस थॉट को भी अपना बना लिया, तो फिर अपने अपने आप को अलग समझ लेंगे सागर से वो भंवर। फिर आखिर तो चाहता तो हर भंवर यही है कि सागर में एक हो जाए, पर क्योंकि वो थॉट, मैं अगर लगा दिया उस थॉट के आगे, फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं अगर फिक्स्ड रिकॉर्डिंग है? उस थॉट के आगे मैं लगा दिया, तो फिर मैं जैसे अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाकर सफर करूंगी, मैं बन जाऊंगी कुछ और अलग। फिर वो सफरिंग चलती रहेगी कॉन्ट्रैक्शन की, है ना। इसलिए जैसे ही अगर ये थॉट आ भी जाता है कि फिर मैं पुरुषार्थ के, अरे मैं हूं कौन? आप कोई हो नहीं, पुरुषार्थ न करने वाले न करने वाले,
यू आर नोबडी एंड नथिंग। डिजॉल्व, त्याग का भी त्याग। बाबा जैसे चलाना है चला, जैसे सुचवाना है सुचवा। कुछ पुराने संस्कार के आधार पर आया, मेरा कुछ नहीं सब तेरा, अच्छा बुरा सब तेरा। तू चलाएगा, तेरे गुण चलाएंगे, तेरे संस्कार चलाएंगे, क्योंकि मैं तो कुछ हुई नहीं। खत्म, बाबा के प्यार में खत्म, डिजॉल्व, है ना। वो है जीते जी मरना। ये है पुरुषार्थ करने का मतलब क्या है। नो एफर्ट मेकिंग, एफर्ट मेकर भी डिजॉल्व हो जाता है। फिर ऐसे लगता है बाबा ही कर रहा है, पुरुषार्थ करवा रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं, मैं तो हुई नहीं बाबा, आप ही हो। और थॉट आता है बाबा बाबा बाबा, बस, और पुराना संस्कार आया सामने, बाबा ने अपने प्यार के सागर में उसको अपने अंदर मर्ज कर लिया। कोई था ही नहीं देने वाला भी बाबा को, कि बाबा मैं आपको ये दूं भी, वो भी डिजॉल्व, वो भी खत्म। बाबा, बाबा अब तो तू ही है, तू ही संभाल रहा है इस मन को, तेरे भरोसे चलता है अब ये मन, जैसे तू चलाएगा वैसे चलेगा। खत्म। तो कोई पुराना संस्कार, कोई भी कुछ भी अपना नहीं लगता, सब कुछ बस बाबा ही है। अब बाबा का ही संस्कार चला रहा है मन को। वो भी ये नहीं है कि बाबा का संस्कार मुझे चला रहा है, ये मुझे ही खत्म हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है बाबा के आय में, है ना। तो ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कि जब बाबा कहते हैं ना कि आपकी चीज कैसे लूंगा, आप ही खत्म हो जाओ पहले बीच में से, तो सब कुछ मैं अपने अंदर संभाल लूंगा, फिर मैं मेरे गुणों के अनुसार इस मन को चलाऊंगा। राइट। ये है ट्रू करण करावनहार, जो बाबा ने कहा, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। फिर जैसे वो एंजल जो होती है ना, उसका अपना अलग कुछ नहीं है, बाबा ही चला रहा है, सुचवा रहा है, बाबा ही बुला रहा है। कोई मेरी आवाज नहीं, तेरी आवाज नहीं, कोई आवाज से पहचान नहीं, किसी से, किससे क्या इंप्रेस हो, सभी मनों को चलाने वाला बाबा ही तो है। और अगर कोई मन बहुत क्वेश्चन आ सकता है मन में, वैसे कुछ मन तो बहुत काले होते हैं ना, ठीक है, वो उनका अभी पार्ट है, उन मनों का भी, वो मनों का भी डिजॉल्व होने का टाइम नहीं आया है अपने समंदर में बाबा के। उनके टाइम पे वो भी खुल जाएंगे। वो जजमेंट वाला थॉट भी नहीं आता, वो थॉट भी बाबा का, कोई है ही नहीं उस थॉट को भी ओन करने वाला, बाबा संभालेगा ना, संभालने वाला वो है। ये जो मैं बीच में आ जाता है ना, जिम्मेवारी ने, बाबा ने बोला ना, जिम्मेवारियों के बंधन या मन का भी बंधन ना हो, तो ये जिम्मेवारी मेरी है, मुझे पुरुषार्थ करना, ये जिम्मेवारी भी, एफर्ट मेकिंग माइंड भी डिसॉल्व होना जरूरी है। बाबा, बाबा और बाबा, बस, बाकी सब खत्म। कोई पुराना संस्कार आया, बाबा देख रहा है, बीच में कोई नहीं है क्लेम करने वाला, ओ पिक मी, मैं हूं, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे ये देखना है, मुझे सरेंडर करना है। नो, ये मैं मुझे खत्म। बाबा आया, संस्कार, पुराना थॉट, ये थॉट आया कि ये कैसे है, जजमेंट का ही थॉट आया किसी और मन के प्रति, कैसे हैं ये, कैसा पुरुषार्थ करते हैं, कितने घमंडी हैं, या कितने कम हैं, मुझसे कम है, ज्यादा है, ये सब थॉट्स आ रहे हैं पुराने पुराने संस्कार के। ओके ना, उसको देखने वाला कौन, बाबा, मैं तो गायब बीच में से, डिजॉल्व बाबा के अंदर। तो बाबा देख रहा है, बाबा ने अपने अंदर डिजॉल्व किया, समंदर ने अपने अंदर उस भंवर को डिजॉल्व किया, अब उसमें से एंजल पैदा हुई, अब बाबा ही यूज कर रहा है, बाबा ही चला रहा है उसको, बाबा के ही संस्कार चला रहे हैं। दिस इज ट्रू करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। तब योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन से, पुरुषार्थ की भी जिम्मेवारी जो लेता है पर्सन, वो पर्सन डिजॉल्व। और वाकई में जब वो पर्सन डिजॉल्व होता है ना, पुरुषार्थी पर्सन, तब बाबा ट्रूली टेक ओवर कर लेता है। फिर बाबा के ही गुण और संस्कार उस मन को चलाते हैं, तो माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो माया क्या है?
बेचारी माया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माया कुछ भी नहीं है। बाबा ने कल ही शायद मुरली में बोला था कि जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मेरापन, किसी भी संकल्प के साथ मेरापन, किसी भी फीलिंग के साथ, थिंकर हूं, डूअर हूं, मैंने ये थॉट कैसे सोच लिया, ये मेरापन आया तो माया का जन्म होता है, पर्सनल आइडेंटिटी का जन्म होता है। फिर वो दुनिया भी उसको वो उसी अनुसार दिखती है, मैटर की बनी हुई। पर जो जितना मेरापन, मैंपन, मैं हुई नहीं कुछ, नथिंग, नोबडी बाबा, बोलने वाला भी नहीं हूं मैं, ये आवाज भी तेरी, राइट? सारी आवाजें तेरी, सारे मन तेरे, सब कुछ तेरा, बस तू ही तू है। तो तू चलाएगा, जो मन तेरे लिए ओपन है, ड्रामा अनुसार रेडी है यूज करने के लिए, वो उतना तेरी क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करेगा, बस। तो मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो कोई थॉट, थिंकर ही नहीं, डूअर नहीं, फीलर नहीं, सफरर नहीं होगा उसके बाद। और सफरर आ भी गया तो वो भी सरेंडर, सरेंडरर भी सरेंडर। दिस इज ट्रू करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान दोनों खत्म कीजिए। थैंक यू बाबा।